अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई ना एगो महादेव का कथा सुनावे जाते हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिला, आधी अधूरी कथा नहीं सुनने की चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चला और ज्ञान भी मिला। कथा में का बतावल गइल बा, क्या समझावल गइल बा, का अच्छा है का बुरा है, ओकर पहचान होला और ज्ञान भी मिला। इसलिए कथा के आप लोग पूरा सुनेगा। अगर मेरा ये कथा आपके अच्छा लगी कमेंट में लिख के जरूर भेजबा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेबा। जो नया नया कथा में अपने चैनल पर महादेव को डाली ले आसानी से आप तक पहुंचत रहे। हम और आप शिव परिवार से जुड़ल। एक गांव में एक पंडित रहत रहला, और एक गांव में एक पंडित रहत रहला। एक पंडित और एक उनके पड़ोसी का कहानी है। एक गांव में एक पंडित रहत रहना। वो पंडित के एक गाय रहे। वही गांव में वही बगल में एक उनका पड़ोसी पंडित के रहत रहे, ओकरे 4 भैंस रहली। 4 भैंस रहली या पंडित जी के एक गाय। नारद मुनि के एक दिन दूध की जरूरत पड़ गई, कोई काम था। नारद मुनि पृथ्वी पर अलन आ देखल तो कहत आना कि अरे ये करे तो ये रामलाल के तो 4 गाय बाड़ी। वो पड़ोसी के पंडित जी पड़ोसी के नाम रामलाल रहे। कहना रामलाल के 4 गो भैंस बाड़ी, अगर रामलाल से दूध मांगब तो जरूर दे दी। नारद मुनि रामलाल के द्वार पर गए ना, कहना हे रामलाल हमें दूध के थोड़ा आवश्यकता है, हमें थोड़ा दूध दे दो। रामलाल बात पूरा सुनलस ना, एगो डंडा लेके लगल दौड़ावे। नारद आगे आगे न रामलाल पीछे पीछे। अब भागत भागत जो नारद मुनि रहला दुखी हो गई। कहना जाएदा एकरे पास नहीं आज से आई हम दूध है नहीं तो मारे दौड़ावा था देहले बजा। फिर का कहना देखा था ना, तो वही पड़ोसी में एक पंडित जी हैं, उनके एगो गाय है। अब पंडित जी गाय को दूहत रहना। अब ना नारद मुनि के मन में विचार आए। कहना नारद जी कि चलत है ये पंडित जी से मांगत है, देखी देला। नारद जी पंडित जी के पास गए और पंडित जी से कहना कि हे पंडित जी हमके थोड़ा दूध चाहिए गाय के, का मिली? पंडित जी कहला हाँ काहे नहीं मिली, आप बैठिए मैं दूध निकाल रहा हूँ, अभी तो आपको दे देगा। नारद मुनि बैठ गए ना, पंडित जी दूध निकलना जो है नारद जी के दिया ना, नारद जी दूध लेके चल गए। पंडित जी जो रहना वो महादेव का भक्त रहना, पूजा पाठ नारायण के महादेव के यानी सब देवी देवता पूजा पाठ करें, सबसे ज्यादा नारायण का पूजा करते रहना। ओकरे बाद जो है कि पंडित जी जो है नारद जी जो है दूध लेके चली गई ना। फिर कुछ समय बीतल, कुछ साल बीतल। कुछ साल के बाद फिर जो है नारद मुनि के दूध की जरूरत पड़ गई। फिर कहला चल था पृथ्वी पर दूध ले आई। फिर अला तो देखा था ना जो रामलाल रहे ओकर 4 गाय 4 भैंस की जगह 10 भैंस हो गई। आ जो पंडित जी रहना वो उनके एक जो गाय रहल वो गैया मर गए। अब जो नारद मुनि रहना पहले पंडित जी के पास गए ना, कहना हे पंडित जी थोड़ा दूध मिल जाई। पंडित जी कहना कि हे नारद जी हम दूध कहाँ से दे? जब एक बार अपने आप आयल हनी दूध आने, हमार गाय एगो रहे लगत रहे तो आपको दूध दे दिए, अब तो हमार गैये मर गए तो हम दूध कहाँ से देंगे? फिर जो नारद जी रहना बड़ा दुखी भई ना, कहना राम नारायण बचल बा वही पास चलत है, दे कि नहीं दे, फिर कहीं तो नहीं दौड़ाई मारे के। फिर जब गई राम नारायण के पास नारद जी, कहला हे राम नारायण थोड़ा दूध हमके दे दो। कहलस यह तो यह साध संत है फेरो आई लाला, कुछ साल के पहले तू ही आई लाला ना। नारद जी से कहता है रामलाल तू ही आई लाला ना, दौरा दौरा मारत रहनी भगला यहाँ से, फिर तुम दोबारा आई रहा भगलक नहीं भगला। कहना नारद जी अरे थोड़ा दे दो, नहीं मनलस, नहीं मनला नारद जी, फिर दोबारा बोलना थोड़ा दे दो। फिर राम नारायण डंडा लेके फिर दौड़ौलस नारद जी के मारे। अब नारद जी के जब मारे दौड़ नारद जी बहुत गुस्से में आ गई। कहला वो पंडित जी के एक गाय था ओकर लगे सबूर रहा, दूध मंगली दे दिया करे 10 गो भैंस गाड़ी फिर भी दूध नहीं देता। गुस्से में आंख लाल करके नारद जी नारायण के पास पहुंच गए।
नारायण लोक में। नारायण के पास पहुंच गई ना, नारायण से जा गई ना, नारायण के लगे देखा था ना, लक्ष्मी जी उनका पैर दबाव दिया, नारायण जी सुतल बानी। अब गुस्से में ना देखला जब नारायण जी नारद जी के कहना, हे नारद जी आपका आंख लाल लाल काहे भइल बा, का बात है, काहे इतना गुस्से में बाड़ा? कहला गुस्सा ना देखाऊं। नारद जी कहना, हे नारायण जी गुस्सा ना देखाई तो का करी, गुस्सा वाले बात ही बा। कहला का भइल बताइबा कुछ? कहला नारद जी का बताई, पृथ्वी पर दूध आने गई रहनी, हमके कुछ दूध की आवश्यकता था, तो देवताओं के पास तो दूध मिली नहीं, तो पृथ्वी पर गई है। पंडित जी के एगो गाय रहे, 2-3 साल पहले की बात ही है, दूध आने गई नहीं तो पंडित जी के गाय रहे, दूध दे दिया। नारायण नाम के उनकर पड़ोसी है, ओकरे लगे 4 भैंस रही, दूध आने गई नहीं, हमके डंडा से दौड़ा दौड़ा मरल, भगा दिया। आज गई नहीं है जब दूध मांगे तो पंडित जी के एक गाय रहल मर गई बा, और जो नारायण नाम के जो व्यक्ति है ओकर 4 भैंसी से आज 10 भैंस भइल बाड़ी। नारायण जी ये बताई भगवान काहे इतना अन्याय कैले हैं? विष्णु जी से कहना काहे इतना अन्याय कैले हैं? आपके नाव के पर उसका नाव है नारायण, इसलिए का ओकर ऊपर यहाँ दया बरसावत है। नारायण जी हंसे लगना, लक्ष्मी जी हंसे लगली। कहला नारायण जी यानी विष्णु जी, ना ऐसा कोनो बात ही नहीं बा। नारद जी तू गलतफहमी में जिया तारा, अरे हमरे नाव पर केहू नाव धरे तो का उ नारायण थोड़ी न हमरे जैसे बन जाई, रही तो इंसान है, तो हम ओकर सपोर्ट काहे करी? हम अच्छे के साथ देता हूँ, दे बुरे के साथ नहीं दे। तब नारद जी कहला कि वो अच्छा बा, वो नारायण जो बा वो अच्छा बा। है 4 भैंस रही, दूध मांगे गई नहीं, हमके दौड़ा लिहल डंडा लेके। आज 5-10 भैंस बाड़ी, दूध आने गई नहीं तबो नहीं दिहल, दौड़ा लिहल। पंडित बेचारा इतना गरीब बा, बूढ़ा है बेचारा, आपका भजन भाव भक्ति इतना कराला, फिर भी आप ओकरे पास एक गाय रहे और गाय के आप मुआ दियन, यह न्याय नहीं है तो का है? न्याय कहाँ आप करी ले बताई विष्णु जी, नारायण जी कहाँ न्याय आप करत हैं? नारायण जी कहना विष्णु जी कहना कि हे नारद जी ये काहे तब तू हमसे बात करता रहा, ये सुर में कभी पहले बात के समझा तक हमसे पूछला है, तू तो हमारे ऊपर चिल्लाता रहा। पहले तू जो प्रश्न कैले हवा पर उत्तर तो सुन ला। नारद जी कहना सुनाओ, का सुनाना चाहता रहा, चाहते हो सुनाओ। विष्णु जी के कहना नारायण जी के सुनाओ। विष्णु जी कहना कि हे नारद जी जेके देखिए जो नारायण नाम का व्यक्ति है, जो पंडित जी का पड़ोसी, ओके हम 4 भैंस से 10 भैंस कर दिया, यानी काहे से वो लोभी बा, लालची बा, दान पुण्य नहीं करता, अच्छा कर्म नहीं करता। तो जो लालची रहता, लोभी रहता, ओकर हम मन बढ़ाई ले पहले, और जब ओकर मन बढ़ जाला तब ओकर घमंड और अहंकार हम पूरी, तब ही लोग हम बढ़ावा तानी मन, और जब खूब मन ओकर बढ़ जाई, जब ओकर पाप का घड़ा भर जाई, तब एक न एक दिन हम फोड़ब, और जब फोड़ब तब देखिए नारद जी ओके रहे ठिकाना नहीं मिली कहीं पृथ्वी पर। तब नारद जी कहना ठीक बा, ये तो बात समझ में आ गई, तो ओकर बाद मन बढ़ावत है, यही से उतना अहंकारी भल जाता है। लेकिन तो पंडित जी कौन सा कसूर कैलन? तो बेचारा गरीब बाना, बूढ़े बाना, न केहू से लेना न केहू से देना, आय आपका भजन भाव इतना ही करे न, तो उनके कहा इतना कष्ट आप देते हैं? ये वो गाय रह तो काहे मुआ दी? अगर पंडित जी का गैया रह तो हम दूध मिलत, अब पंडित जी वही गैया के सहारे जी लेता है। आज तो पंडित जी बेकार भइल बना, न बीबी है न बच्चा, अकेला पंडित जी दुखी बाना, केकरे लिए कुछ करे। तब नारद जी यानी नारायण जी कहना विष्णु जी कि हे नारद जी पहले ही बात सुन ला, हम उनके गैया के काहे मुँहली, ओकर वजह रहल। पंडित जी हमार भजन भाव अरे बहुत करत रहला। विष्णु जी कहना पंडित जी हमार भजन भाव बहुत करेला, लेकिन वो गैया के चक्कर में कभी कभी का होत रहा कि गैया के चक्कर में भजन भाव छोड़ के आ गैया के पीछे चल जाता रहा, ओके चरावे के बा, ओके खियावे के बा, ओके बांधे के बा, ओके छोड़े के बा, वही में परेशान रहत रहना है। टेंशन से जितना इस समय उनके टेंशन नहीं बा, उतना उस समय टेंशन रहे जब गैया रह। ऊपर से बूढ़ा पंडित जी
जांगर भी नहीं रह गई बा। तो उनके गैया के हम इसलिए मुआ दिहली हैं कि कम से कम गैया नहीं रही तो हमार भजन भाव करी हैं समय समय से अच्छे से, तो उनके बैकुंठ का प्राप्ति होगा, वो बैकुंठे जाइए। गैया के चिंता में न भजन का पावत रहना है और न हमार भक्ति का पावत रहना है, न गैया के देख पावत रहना है। तो ऐसे अच्छा गैया हम मुआ दिहली, गैया मर गए, अब भजन भाव भक्ति अच्छे से करता न ताकि उनके बैकुंठ के प्राप्ति होकर होई। तब नारद जी कहलें कि हे विष्णु जी, हे नारायण जी, आप जो भी करी ले अच्छे के लिए करी ले, हमारे समझ में नहीं आयल, हमसे भूल भई, हमें माफ कर दी। हमें नहीं पता रहे कि आप हमके तिहे रहल कि आप दू लेखा करी ले, जे गलत भाव के गलत का साथ देते हैं या जे सही भाव के ओकर साथ नहीं देते हैं। लेकिन ये जो आप हमके समझौली हैं, इसे हमके समझ में आ गई। हे नारायण जी, हे विष्णु जी, हमारे समझ में आ गई कि का अच्छा है का बुरा है। आप जो भी करी ले अच्छे के लिए करी ले। ये बात तो सही है। अगर पंडित जी के गैया रहता, गैया के पीछे पंडित जी परेशान रहते हैं, ये उम्र में गैया के पोष पाल भी नहीं पाते हैं, आपका भजन भाव नहीं करता तो वैकुंठ प्राप्ति नहीं हो। ये तो बिल्कुल आप अच्छा करी हैं, कैली हैं। तब विष्णु जी कहना कि हाँ नारद जी, यही से हम कहिले कि पहले केहू ऊपर गुस्सा देखावले से पहले, क्या चाहे केहू देवी देवता हो चाहे इंसान, पहले ओके पूरी बात सुन ले चाहिए। तो पूरी बात सुनला ना, या गुस्से में आंख लाल कैले चले अला है। अब समझ में आ गई नारद जी? कहना नारद जी, हाँ विष्णु जी, अब समझ में आ गई, आप हमें क्षमा कर देवा, जो गलती भइल बा माफ कर देवा। विष्णु जी नारद जी के माफ कर दिए ना। नारद जी भ्रमण फिर करे चल गए ना अपना। और विष्णु जी जो है अपना विष्णु लोक में अपना रहे लगना। ये जो पंडित जी रहना, विष्णु जी उनके हर चीज का ध्यान रखत रहना, खान के पियन के, बुढ़ापे में कौन खियाई कौन पियाई कैसे रही हैं, सब विष्णु जी आज जो लक्ष्मी माता है उनके लिए दोनों प्राणी लोग दोनों जन करत रहना। विष्णु जी कहना लक्ष्मी जी से, है लक्ष्मी जी, जबले ही बूढ़ा पंडित जी हैं तबले इनका देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है, इनका खर्चा उठाना, इनके खाने पीने का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। लक्ष्मी माई कहली कि ठीक कहता नहीं आप विष्णु जी, अच्छा कहता नहीं प्रभु, उनका देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। गुरु बहिना, महादेव का चर्चा भइल, चाहे विष्णु जी का भइल, चाहे कौन देवी देवता का भइल, चाहे माता रानी का भइल, अगर शुरू से अंत तक आप ये कथा विष्णु जी के नारायण जी के देखले हो गए, वो पंडित जी के, तो जरूर अच्छा लगल हुई। अगर अच्छा लगल बात कमेंट में लिख के जरूर भेजबें। चैनल के सब्सक्राइब कर लेबें। जो नया नया कथा हम अपने चैनल पर डालत हैं वो आप तक आसानी से पहुँचा। हमारे कथा कैसे देखत रही, अपना प्यार दुलार देते रही। जैसे वो पंडित जी के नारायण जी यानी विष्णु जी उद्धार कईने, आज बृहस्पति महाराज के अधीन है विष्णु जी के, जैसे वो पंडित जी का उद्धार कईने विष्णु जी, वैसे सभी गुरु बहिना के उद्धार करें बाबा। जो गलती भूल भइल होकर क्षमा कर दें। जो भी हम कथा डाली गुरु बहिना ध्यान से देखबें, सभी अपना प्यार दुलार हमारे चैनल के देते रहबें। हम और आप ऐसे ही शिव परिवार से जुड़ल रह जा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सब गुरु बहिना पर सब महादेव का कृपा बनल है, सारे गुरु बहिना पे, और विष्णु जी का दया बनल है। जय श्री गुरु महादेव, जय विष्णु।